नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, बिहार कांग्रेस इकाई की बैठक दिल्ली में होने जा रही है कल, यानी 12 मार्च को। यह समझ के परे था कि बिहार कांग्रेस जो राज्य की इकाई है उसकी बैठक दिल्ली में। फिर जब मैंने इस खबर से एक्सरे से देखा तो पता पड़ा कि जो बात गुजरात में करके आए राहुल गांधी, ये गुजरात तक सीमित नहीं थी। गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है अप्रैल में कांग्रेस का। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले जब वो गुजरात गए तो उन्होंने फोकस गुजरात 2027 के लिए एक रोड मैप दिया और अपने पार्टी की कमियां गिनवाई। पहली बार उन्होंने माना कि पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं, जो पार्टी में बैठ के समर्थन करते हैं बीजेपी का। उनने उन पे हमला बोल दिया। उन्होंने आने वाले समय में वहीं से बिहार को टारगेट किया, वहीं से उन्होंने 2027 के चुनाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने पूरे देश में संगठन की स्थिति कितनी लचर है इस बात को भी बोला, और एक बड़ी 800 जिला अध्यक्षों की मीटिंग, जिसमें नगराध्यक्ष भी होंगे बड़े शहरों के, इसी मार्च में दिल्ली में रखी। लेकिन इसी 12 मार्च को जो बिहार कांग्रेस की बैठक होने जा रही है उसमें क्या होना है, उस बैठक में जो बताया जा रहा है कि चुनाव को मद्देनजर इस बैठक में कई चीजें करीब करीब तय होगी। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये लोग वहां लगातार प्रचार में अपने आप को झोंक देंगे। जो कृष्णा अल्लावरू है, इंचार्ज है और राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते हैं, और बिहार में जाने के बाद उन्होंने ये तय किया कि पहली बार लालू यादव के छाव से कांग्रेस को निकालना जरूरी है। क्योंकि बिहार में हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष लालू यादव तय करता है, कांग्रेस की बहुत सारी चीजें लालू यादव तय करती है। इसके वजह से जो इंडिकेशन दिए, पप्पू यादव का नाम और कन्हैया कुमार का नाम, ये दोनों ही आरजेडी के लिए अनकंफर्टेबल जोन है। पप्पू यादव से पता नहीं तेजस्वी यादव को क्यों लगता है कि एक नया यादव तैयार होगा, और कन्हैया कुमार से पहले से ही तेजस्वी अनकंफर्टेबल है। क्या ये दोनों को वहां जाना तेजस्वी और लालू के लिए तकलीफ वाला मामला होगा? और यदि ये मामला है तो ये आरजेडी कांग्रेस के वामपंथी के इस गठबंधन में क्या राहुल गांधी स्वयं बातचीत कर कुछ नया रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे? इसी में अखिलेश प्रसाद सिंह होंगे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और 35 वरिष्ठ नेता बिहार के, उनको भी बुलाया गया। ये 35 वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कृष्णा अरोरा, ये सारे मिलके इस बात को तय करेंगे कि गठबंधन कितने सीट पे होना चाहिए, हम वाकई कितने सीट पे जीत सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ वाला एरिया कौन सा है। साथ ही यह भी तय करना होगा कि वहां कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दों को चर्चा में लाना जरूरी है। खासकर पलायन, लोगों का पलायन का वहां रोजगार ना होना। लोग आज भी बिहार से काफी तादाद में लोग बाहर जाके काम करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। दिन दहाड़े एक शहर में तनिष्क जैसे शोरूम से दिन दहाड़े खुलेआम मुंह पे बगैर कपड़ा बांधे लुटेरे आके लूट के चले जाते हैं। 25 करोड़ 20 मिनट में लूट के जाते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताती है। उसके बाद किसान और मजदूर, ये मेन फोकस है। युवा, ये मेन फोकस रहेगा। इस पे चर्चा होगी कि इनके क्या क्या इश्यूज हैं, किस किस इश्यूज पे कैसा कैसा एड्रेस किया जाएगा। फिर जिला स्तर पर संगठन की स्थिति क्या है, और जिला स्तर पर संगठन कैसा मजबूत किया जाएगा ताकि बूथ लेवल तक हम ये कह सके कि हमारा संगठन है। कई बातें हैं। सोशल मीडिया पे कैसा काम करना, बिहार में सोशल मीडिया, केंद्र का तो सोशल मीडिया है, लेकिन बिहार का सोशल मीडिया बिहार की इश्यूज को कैसा उठाएगा,
रिप्लाई कैसा दिया जाएगा, सरकार की जो क्लेम्स है उसको कैसे काउंटर किए जाएँगे, उसके बाद भ्रष्टाचार कैसा उजागर किया जाएगा, लोगों को वास्तविकता कैसी बताई जाएगी, ये तमाम चीज़ों का इस मीटिंग में 12 तारीख के मीटिंग में लगातार मंथन होगा और इससे कुछ अच्छा निकलने की बात दिखाई देती है। 16 मार्च से कन्हैया कुमार भी दौरे पे जाना चाहते हैं, वो दौरा भी इसी मीटिंग में फाइनल होगा और कुल मिलाकर ये जो पूरा बिहार फोकस है, ये फोकस ही कांग्रेस की ताकत बन सकता है क्योंकि सवाल चुनाव बिहार की नहीं है या बिहार लड़ने का नहीं है। आप बिहार में किस ताकत से लड़ते हो, इससे बाकी राज्यों में इंपैक्ट होता है। यदि बिहार में भी आपने ऐसा ही पिछले चुनाव जैसा चुनाव लड़ा कि 4 लोगों को भेज दिया, उन्होंने अपने हिसाब से टिकट बेच दिए, कुछ टिकट उन्होंने बीजेपी के कहने पे 11th आवर पे कैंसल करके दूसरों को दिए और सत्ता में आती हुई पार्टी को सत्ता के बाहर रखा। अब ये पार्टी जो ठेके पे चलती थी, शायद चलना मुश्किल है। लेकिन फिर एक डाउट और आता है क्योंकि पार्टी को जो ठेके पे दे रहे थे, वो लोग आज भी दिल्ली में संगठन में बैठे हैं। क्या वो लोग राहुल गांधी के इस प्लान को ग्राउंड पे उतरने देंगे? मीटिंगें होगी, लोग तय होंगे, ये भी तय होगा कितने सीटों पे लड़ा जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ भी बताई जाएगी। लेकिन जब निगोशिएशन होगा, तो क्या फिर पार्टी के हितों का वहां नीलामी होगी? ये देखना है क्योंकि बार-बार दिल्ली जब भी राज्य में एंट्री करती है, राज्य को बर्बाद करती है। गुजरात में जब से मैंने कहा कि बार-बार लोग कहते हैं कि दिल्ली को दूर रखो, गुजरात इकाई कुछ कर लेगी। बिहार में भी वही है। ये दिल्ली के जो पैराट्रूपर जाते हैं, कभी संदीप सिंह जाता है, तो कभी कौन जाता है और ये जो ऊपर से जाते हैं, थोपे जाते हैं, कोई सेक्रेटरी जाता है, कोई जनरल सेक्रेटरी जाता है और इनके जो पट्टे और इनके जो दलाल हैं, ये वहां पे काम करने वालों को हतोत्साहित करते हैं। ये देखना होगा क्योंकि बिहार एक क्रूशियल राज्य है। बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहती है और ऐसे में यदि बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई वहां पे और आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आई, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है। दूसरी बात, बिहार में भले ही कई विश्लेषक कुछ भी कहें, लेकिन जो पर्सनली मेरी बात कई नेताओं से हुई है, जिले जिले के लोगों से हुई है, एक बात तो तय है कि वहां हिंदू पोलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे होते जा रहा है। यदि ऐसा ही हिंदू पोलराइजेशन हो गया तो इसका खामियाजा आरजेडी को, कांग्रेस को और नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ेगा और ये तीनों यदि ये खामियाजा भुगतता है तो फिर इसमें फायदा बिहार में होता है तो बीजेपी को होता है क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार से भी कोई ज्यादा प्रेम नहीं रखती। वो तो नीतीश कुमार एक पासवर्ड है, ओटीपी है एक बार का। यदि इस बार नीतीश को ओटीपी से वो सत्ता में आ गए तो नीतीश को दरकिनार करने में टाइम नहीं लगेगा। एकनाथ शिंदे का क्या हुआ, ये सबके सामने है। कुल मिलाकर जब मैं एक्सरे से देखता हूं तब मुझे छटपटाहट दिखती है राहुल गांधी की, छटपटाहट दिखती है खड़गे जी की, छटपटाहट दिखती है ग्रास रूट वर्कर्स की बिहार के। बहुत आशा लेके आए हैं कि कुछ होगा। सवाल है जो राहु केतु दिल्ली में बैठे हैं वो क्या ग्रहण लगा पाएंगे? यदि उनके ग्रहण से मुक्त रखा तो फिर बिहार ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्सरे से तो कम से कम इतना ही दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।